नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जो भी आपने मुझसे YouTube पे पूछे हैं। तो पूरी वीडियो में बने रहें और अपने कमेंट का इंतजार करें। सबसे पहला कमेंट जो है वो शिल्पा जी का कमेंट है। वो पूछ रहे हैं कि आप पुणे में विजिट करते हैं क्या? कैन आई कॉल यू, आस्क अबाउट डिटेल्स? यस, पुणे में मैं पर्सनली साइट विजिट करता हूं और vastuabhishek.com पे मेरे सारे कंसल्टेशन पैकेजेस हैं, वहां से आप डिटेल्स ले सकते हैं। मैं इस कमेंट में भी पोस्ट कर दूंगा वेबसाइट का लिंक। दूसरा कमेंट है, आईडी है अमेजॉन भक्ति के नाम से। वो पूछ रहे हैं सर जी, बेडरूम के अंदर टॉयलेट हो सकता है क्या अटैच? ऑब्वियसली अटैच टॉयलेट के साथ ही बेडरूम बनते हैं आजकल, और बेडरूम के साथ टॉयलेट बिल्कुल अटैच हो सकता है, बट आपका जो जोन है टॉयलेट का वो सही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो कि डिप्रेशन की डायरेक्शन है वहां पे टॉयलेट आ रहा है, ओके है। साउथ साउथ वेस्ट जो कि डिस्पोजल की डायरेक्शन है वहां पे टॉयलेट आ रहा है तो भी टॉयलेट ओके है। लेकिन उसके अलावा आपका बेडरूम किसी भी जोन में है और टॉयलेट अगर अलग किसी जोन में है और वो परमिसिबल जोन नहीं है टॉयलेट के हिसाब से, तो आपको सिंपली उसको बैलेंस करना है, दैट्स इट। जैसे नॉर्थ में अगर है तो ग्रीन टेप से बैलेंस करना है, वेस्ट में है तो येलो टेप से। आपको बैलेंस करके रखना है, टॉयलेट कहीं भी हो सकता है। कपिलेश्वर जी नमस्ते एंड थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर। एक और कमेंट है, डॉग रिप्रेजेंट केतु। ये वीडियो थी कि अगर आपके घर में पेट्स हैं तो आपको क्या किन बातों का ख्याल रखना है। तो कपिलेश्वर जी पूछ रहे हैं, डॉग केतु को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही अलग अलग एनिमल्स जो है वो अलग अलग प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। जैसे इनके क्वेश्चंस में इन्होंने पूछा है बर्ड्स। अब बर्ड्स जो है वो मल्टीपल प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे बर्ड्स जो है उनका मेजर जो प्लैनेट है बर्ड्स का वो है मरकरी यानी बुध, ठीक है। अब जो बुध है उसका कलर होता है ग्रीन। तो अगर मान लीजिए आपके पास तोता है, पैरट है, तो पैरट हो गया हार्डकोर मरकरी। लेकिन अगर एक कबूतर है आपके पास, तो कबूतर जो है वो पक्षी होने के साथ साथ ग्रे कलर, डार्क ग्रे कलर, ब्लैक कलर को भी रिप्रेजेंट करता है। कौवा है तो वो ब्लैक कलर का होता है, कबूतर है तो वो डार्क ग्रे टाइप कलर का होता है। तो कबूतर जो है वो राहु और बुध का कॉम्बिनेशन है, कौवा जो है वो राहु और शनि का कॉम्बिनेशन है। अब ऐसे मोस्टली अगर ये बात कर रहे हैं पेट्स की, तो आपने कबूतर जो है वो कम ही देखा होगा पेट। सफेद कबूतर कई बार लोग पाल लेते हैं, तो सफेद कबूतर जो है वो मरकरी और वीनस का कॉम्बिनेशन है। उसी के साथ साथ कई जो मोस्टली पेट्स जो लोग पालते हैं, क्योंकि मैं भी एक बार लेके आया था बच्चों के लिए अपने घर पे, तो मोस्टली पेट्स जो लोग पालते हैं बर्ड्स में वो है बजीज। अब बजीज आते हैं मल्टीपल कलर्स के, लेकिन जो बजीज है वो थोड़ा सा ना लग्जूरियस लैविश टाइप का बर्ड है। तो बजीज जो है वो वीनस और मरकरी का कॉम्बिनेशन हो गया, मल्टीपल कलर्स हो गए, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने पूछा है कैट्स के बारे में। जो कैट्स होती हैं, कैट्स अगर जैसे सफेद बिल्ली है तो सफेद रंग ऑल केसेस में वीनस को रिप्रेजेंट करता है, प्लस बिल्ली जो है वो राहु का प्रतीक है, बिल्ली राहु को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही डॉग्स जो हैं वो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप कोई, अब जैसे शेर है, शेर आप घर पे पेट तो ला नहीं सकते, लेकिन अगर आपके पास आर्टिफैक्ट है कोई शेर का, कोई मूर्ति है, कोई चीते की, टाइगर की मूर्ति है, तो टाइगर जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, स्पीड है। शेर जो है वो जंगल का राजा है, वो सूर्य को प्लस गुरु को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग प्लैनेट्स हैं। एक आईडी है मूवी धमाका, कमेंट है, साउथ वेस्ट में मुख्य दरवाजा है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? बिल्कुल है। अगर जैसे मान लीजिए ये आपका मेन डोर है साउथ वेस्ट, मेन डोर का नॉब है, और ये आपका मेन डोर है साउथ वेस्ट में। तो साउथ वेस्ट में अगर आपका मेन डोर है तो इसकी दहलीज पर आपको 2 इंच चौड़ी एक येलो कलर की पट्टी जो है वो आपको लगा देनी है।
ये आपके साउथ वेस्ट के दरवाजे का परमानेंट सॉल्यूशन है। मनीष गुप्ता जी ने एक कमेंट किया है, मुझे समझ नहीं आया, वो कहना चाह रहे हैं कि हम हवा में टॉयलेट नहीं कर सकते, पानी में नहीं कर सकते, करते थे तो साउथ वेस्ट में। सर आपकी जो भी थॉट्स हैं आई रिस्पेक्ट दैट, बट ये वास्तु में इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, इररेलिवेंट कमेंट है। डॉक्टर सरस्वती प्रियदर्शनी, आपका कमेंट है आईबीएस के कारण घर में सबका ऑफ स्टमक रहे तो क्या करें। आईबीएस शायद आप बात कर रहे हैं इरिटेबल बोवल सिंड्रोम की, जिसके अंदर पेट में गैस होना, इंडाइजेशन, ये सब चीजें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो ये वीडियो पे, जिस वीडियो के नीचे आपने कमेंट किया है ना, 24 घंटे में गैस एसिडिटी खत्म कर देंगे वास्तु उपाय, इस वीडियो में आपके कमेंट से जुड़े सारे जवाब ऑलरेडी हैं। आईबीएस हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो वो सारे आपके जवाब जो है वो इसमें ऑलरेडी हैं। तो आप एक बार जो है उसको देख लीजिए, आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, इसमें आपके सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी मिल जाएंगे। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, साउथ साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये तीन दिशाएं जो हैं ये इरिटेबल बोवल सिंड्रोम जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक बार ये वीडियो आप देखिए, इसमें सारे सवालों के जवाब आपके ऑलरेडी हैं। साउथ साउथ वेस्ट में एंट्रेंस हो तो क्या उपाय करना चाहिए। देखिए वैसे तो साउथ साउथ वेस्ट की जो एंट्रेंस है वो बहुत ही ज्यादा बेकार एंट्रेंस है। रिकमेंड किया जाता है कि साउथ साउथ वेस्ट में अगर आपकी एंट्रेंस हो तो आपको घर बदल लेना चाहिए, लेकिन एडवांस रेमेडीज के थ्रू, एडवांस कोर्स में हम इसके ट्रीटमेंट्स सिखाते हैं कि साउथ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस के क्या ट्रीटमेंट्स हैं, वो आप कोर्स में ही सीख सकते हैं या फिर कंसल्टेंसी ले सकते हैं। क्योंकि मैं कमेंट्स के थ्रू इसका जवाब दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि क्या है, जब तक मैं उस पर रेलिवेंट वर्किंग नहीं करूंगा, बहुत सारी चीजों को देखने की जरूरत है साउथ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस के ट्रीटमेंट बताने के लिए। तो उसके लिए आप वास्तुअभिषेक.com पे जा सकते हैं और वहां से या तो कोर्स कीजिए या फिर कंसल्टेंसी लीजिए, उसमें आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक और आईडी का नाम है सिंपली एन, कमेंट है कि पूरा इन्होंने अपने घर का नक्शा बयां किया है आपने, और आप हर चीज का सॉल्यूशन चाहते हैं कि भाई पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में बाथरूम है, टॉयलेट है, साउथ वेस्ट में वॉशर ड्रायर है और सारी चीजें हैं, इन सबकी रेमेडीज आपको चाहिए। तो उसके लिए भी कंसल्टेशन पैकेजेस अवेलेबल है। मैं यहाँ पे कंसल्टेंसी नहीं दे सकता आपको, क्योंकि एक्चुअली चक्कर क्या है, प्लान पे वर्किंग करनी जरूरी है। होता क्या है, अब आप कह रहे हो साउथ वेस्ट में मेरे टॉयलेट है, अब बाई चांस वो टॉयलेट अगर आपके साउथ साउथ वेस्ट में हुआ और उसके आपने ट्रीटमेंट्स कर दिए, तो वो आपके लिए और ज्यादा नुकसानदायक कारक हो जाएगा। तो इसलिए ना रेमेडीज जो है वो प्रोफेशनल वर्किंग के बाद ही अगर आप हम दें तो वो अच्छा है। एक और कमेंट है रश्मि मनचंदा जी का, क्या हम प्री ओन्ड फर्निश हाउस जिसके अंदर पहले से सारा फर्नीचर हो, पुराना फर्नीचर हो, क्या हम वो ले सकते हैं। दो बातें हैं, एक, अगर आपकी पत्री में शनि की प्लेसमेंट, मतलब आप, एक ही बात है, आपको अपनी हॉरोस्कोप में सैटर्न यानी शनि की प्लेसमेंट देखनी, क्योंकि पुराना सामान जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी हॉरोस्कोप में शनि 8th हाउस या 12th हाउस में बैठा है, सिंपली एक एस्ट्रोसेज की ऐप आती है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे आपको मिल जाएगी, आप वो डाउनलोड करो। उसके अंदर सिंपली आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस एंटर करके एक काम जरूर करना, सेटिंग्स पे क्लिक करके डीएसटी का ऑप्शन होगा, उसको 0 कर देना। ये करके जब आप अपनी हॉरोस्कोप ओपन करोगे तो जैसे कुछ इस तरीके से आपकी हॉरोस्कोप ओपन हो रही है, ठीक है। ये डब्बा आपको दिखाई देगा हॉरोस्कोप का, इसमें केपी या कस्प चार्ट पे आप चले जाना, केपी या कस्प चार्ट पे। इसमें अगर शनि आपका यहां पे दिख रहा है, जिसको 8th हाउस बोलते हैं, या यहां पे दिख रहा है, इन दो घरों में अगर शनि है तो आप सेकंड हैंड आइटम्स किसी भी सूरत में नहीं ले सकते। अगर यहां दो जगहों पे आपका शनि है तो सेकंड हैंड आइटम्स आप किसी भी सूरत में नहीं ले सकते, उसके अलावा आप ले सकते हो। तो ये दो चीज चेक कर लीजिए, उसके बाद आप प्री ओन्ड अपना जो भी सामान है वो आप ले सकते हो। टीजर
टीजर 369 कमेंट है, मेरा घर उत्तरमुखी है लेकिन मेरे मकान के सामने पड़ोसी का आम का पेड़ आता है ठीक मेरे गेट के सामने, बीच में रास्ता है, क्या ये वास्तु दोष है, इसका कोई उपाय? फिर बहुत सारी रोने वाली। इसमें रोने की कोई बात नहीं है सर, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर के सामने आम का पेड़ कोई वास्तु दोष नहीं है, पड़ोसी के घर का है। और वैसे भी आप बता रहे हो आपका नॉर्थ फेसिंग मकान है, तो नॉर्थ फेसिंग मकान के सामने प्लांट्स वैसे ही अच्छे होते हैं, तो आप खुश हो जाइए, इसमें रोने की कोई जरूरत नहीं है। निखिल अवलकर जी, N8 का एंट्रेंस कैसा रहता है? N8 की एंट्रेंस बहुत बढ़िया एंट्रेंस होती है, आपका बैंक बैलेंस हमेशा हाई रहता है, पैसे आते रहते हैं, सारी चीजें बढ़िया रहती हैं। N8 की एंट्रेंस इज वेरी गुड एंट्रेंस। साउथ वेस्ट में माइक्रोवेव ओवन है तो उसके नीचे येलो कलर, हाँ बिल्कुल, अगर आपके घर में साउथ वेस्ट में गैस स्टोव या माइक्रोवेव है तो आप उसके नीचे येलो कलर का स्टोन रख सकते हैं, येलो कलर की चारों तरफ टेप भी आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्लासेस कब है? हमारा अगला एडवांस कोर्स 7 जनवरी से है, उसकी बुकिंग्स ऑन है, प्री प्रिपरेशन ऑन है, आप कर सकते हैं बुकिंग। वास्तुअभिषेक.com पे जाएंगे, उसमें कोर्स के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कैन ग्रीन प्लांट्स विद ब्लू पॉट्स केप्ट इन नॉर्थ ईस्ट? वैसे जनरली जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है वहां पे जनरली प्लांट्स थोड़े से अवॉइड करने चाहिए। आप नॉर्थ ईस्ट में रखिए, नॉर्थ में रखिए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखिए, ईस्ट में रखिए, बट नॉर्थ ईस्ट मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा अवॉइड करो आप, कि वहां पे प्लांट्स वगैरह ना रखो। आई एम फ्रॉम एम्स्टरडैम, कैन आई यूज 2 कॉपर आइडल्स ऑफ गणेश जी इन पूजा रूम? अगर आपका पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट में है तो मैं रिकमेंड करूंगा वहां पे सिंगल गणेश जी की मूर्ति आप रखें। वेस्ट में अगर मंदिर है तो आप मल्टीपल गणेश जी रख सकते हैं, लेकिन वेस्ट में कॉपर के गणेश जी नहीं रखने, वेस्ट में ब्रास के गणेश जी आप रख सकते हो। साउथ में, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में अगर मंदिर है तो कॉपर के गणेश जी वहां पे चलेंगे। समझाना आईडी नाम है, समझाना। मेरे पेरेंट्स का रूम साउथ ईस्ट, माय रूम साउथ वेस्ट, कंपैरेटिवली स्मॉल, नो स्पेस इन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। कुछ समझ नहीं आया जी, कमेंट रिपीट कीजिए प्लीज। गिव मी योर नंबर, नीचे डिस्प्ले हो रहा है मेरा नंबर, इस पे आप बातचीत कर सकते हैं, बट हाँ प्लीज आपकी कोई क्वेश्चन आंसर है ना तो प्लीज कॉल मत कीजिए। क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे कमेंट कर दीजिए, रिप्लाई मिल जाएगा आपको। कोर्सेज या कंसल्टेंसी से जुड़े कोई भी कंसर्न है तो प्लीज आप कॉल कर सकते हैं। सीडी में वास्तु दोष है, क्या करूं? ठीक करना है जी, और तो क्या ही कर सकते हैं। सीडी में जो भी वास्तु दोष है उसको ठीक ही करना है। नक्शे वास्तुअभिषेक.com पर भेज सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेंशन कीजिए, या तो वो आपसे बात होकर पता चली जाएगा जब आप कंसल्टेंसी लेंगे। I have northwest kitchen, but I live in apartment. I cannot move it. इसके लिए क्या रेमेडीज हैं? नॉर्थ वेस्ट की जो किचन है ना वो वास्तु में ना मोस्ट क्रिटिकल किचन मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन होती है ना तो क्या होता है, व्यक्ति इस मुकाम पे होता है, वो यहां से मेहनत करते हुए यहां पे पहुंचता है और सडनली उसके साथ कुछ ऐसा होता है, उसको बहुत मेजर डाउनफॉल देखना पड़ता है। ऐसा बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है जहां पे नॉर्थ वेस्ट में किचन थी। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट की जो किचन है वो थोड़ी सी क्रिटिकल किचन है, इसलिए मैं ना कभी भी नॉर्थ वेस्ट की किचन के इस तरीके से ना कमेंट्स में और चीजों में रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि जब तक मैं नक्शे नहीं देख लूंगा, जब तक मेरे को ये एश्योरिटी नहीं होगी कि मुझे क्या करना है। क्योंकि देखो क्या है, आपके सर में दर्द है, आप सर दर्द की गोली खा लो ठीक हो जाओगे। आपके पेट में गैस है, आप पेंटोसिड खा लो आप ठीक हो जाओगे। लेकिन क्या है ना, ये जेनरिक नहीं होती, ये सब चीजें ऑकल्ट है, मजाक नहीं है। इसमें ये नहीं है कि आप अपने घर पे हिट एंड ट्रायल में कुछ भी आप करते रहो, क्योंकि अगर कोई पंगा हो गया ना तो जो अभी है उससे वर्स्ट हो जाएंगी सिचुएशंस। तो इन चीजों में मतलब थोड़ा सा कोशिश करो,
कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है। मेरी पर्सनल कंसल्टेशन 25,000 रुपए से शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा नहीं है। आपके मोबाइल फोन 50,000 लाख रुपए की रेंज के हैं जो आप यहाँ कमेंट कर रहे हो जिन फोनों से, तो ना प्रोफेशनल उसको रिस्पेक्ट करो, मतलब प्रोफेशनल कंसल्टेंसी लो, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना आए, और ग्रोथ के लिए ही कर रहे हो जो भी आप कर रहे हो, आपकी अपने ऊपर ही इन्वेस्टमेंट है। हाय, इट्स मी। I have opened a boutique clothing shop recently. At first, I could able to sell a few items, but now it's been 2 months, no customer at all. Can you please help me out? Yes, we can help. vastuabhishek.com कंसल्टेशन का टैब है, कंसल्टेंसी लीजिए, अपना नक्शा vastuabhishek@gmail.com पर भेजिए, या जो नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है इस पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, नक्शे भेज के कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन हुई? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो है हमारी वास्तु में टोटल 16 दिशाएं होती हैं। वास्तु में 16 दिशाएं होती हैं। 16 दिशाएं कौन कौन सी हैं? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे करके 16 दिशाओं का चक्र है। जो आपने पूछा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है इसके बीच में एक डायरेक्शन फॉल करती है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। अगर आप 16 दिशाओं की, एंट्रेंस की, 32 एंट्रेंसेस की, वास्तु की प्रॉपर जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप Amazon किंडल पर मेरी किताब अवेलेबल है, द जर्नी ऑफ वास्तु शास्त्र। मेरे ख्याल 200 या 250 रुपए की किताब है, आप वो लीजिए, उसको पढ़िए, उसमें आपको आपके सारे सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। अगला कमेंट है आशा मित्तल जी का। साउथ वेस्ट W1 में मिरर का क्या इफेक्ट हुआ? मेरी मिरर की एक वीडियो है जिसके अंदर मिरर कहां कहां पे क्या क्या रोल प्ले करता है, बहुत ही डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है। एक बार आप देख लीजिए और फिर आपको वीडियो को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका मिरर क्या इफेक्ट डाल रहा है आपकी लाइफ में। मेरे घर का टॉयलेट और बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में है, नारायण सनेर जी, क्या ये सही है? नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो 5 से 7 साल में उस घर में रहने वाले व्यक्तियों को बहुत मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स प्लस कैंसर की समस्या देखने को मिलती है। तो सबसे वर्स्ट टॉयलेट माना जाता है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। उसको बंद ही करा देते हैं, उस पर ट्रीटमेंट पे भी दिमाग नहीं लगाते, उसको बंद ही करा देते हैं। तो आप समझ सकते हो। हुडा फातिमा जी, देयर शुड नॉट बी रेड, ब्लू, ग्रीन कलर साउथ वेस्ट बेडरूम। इफ यू हैव हैंडबैग और क्लोथ्स इन दोस कलर देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके घर में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आपकी वार्डरोब है जिसके अंदर आप अपने कपड़े रखते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप येलो शर्ट, येलो पैंट, येलो जुराबे, येलो ही पहने, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक जोन का कलर है, वो एक एलिमेंट का कलर है, ठीक है। वहां पे अगर आपके हैंड बैग्स हैं या कुछ तो भी है, तो अगर आप उनको अलमीरा में रख रहे हो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। अगर वो बाहर रखे हैं, अलमीरा के बाहर आपने रखे हुए हैं, जैसे ग्रीन कलर का हैंडबैग आपने बहुत लंबे समय के लिए साउथ वेस्ट में रख दिया, तो वो जरूर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा आपकी लाइफ पे। लेकिन अगर अलमीरा में पैक करके रखे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, उसका रख सकते हो आप। किचन इन एसएससी विद पिंक वॉल्स इज ओके, यस परफेक्टली फाइन, ओके। मेरे नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक है, इसका उपाय क्या करें? नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक भी सेम इफेक्ट देता है जो टॉयलेट देता है। नॉर्थ ईस्ट का सेप्टिक टैंक भी आपके माइंड को, आपके दिमाग को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। हेल्थ इश्यूज देखे जाते हैं, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं, बट इसका बिना वर्किंग के जवाब दे पाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो सेप्टिक टैंक है वो ग्रीन से भी ट्रीट किया जाता है, व्हाइट से भी ट्रीट किया जाता है, येलो से भी ट्रीट किया जाता है। अब आपको कौन सा ट्रीटमेंट देंगे वो जब तक आपके नक्शों में हम प्रॉपर वर्किंग ना कर लें बता पाना मुश्किल है। वेरिकोस वेन क्यों होता है? वेरिकोस वेन पे अभी तक जनरली मेरे पास कोई केस आया नहीं है, बट आपका कमेंट है तो मैं जरूर इसके ऊपर वर्किंग करूंगा और आपको फ्यूचर में इसका जवाब जरूर दूंगा।
वाटर रिटेंशन और मोटापे के लिए कुछ बताएं प्लीज। मैं ढूंढ रहा हूं, अभी मुझे भी जरूरत है, जिस दिन मिल गया उस दिन जरूर बताऊंगा। अभी के लिए साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो वेट को रिप्रेजेंट करती है, और अगर आपने अपने घर के साउथ वेस्ट में बहुत ज्यादा हैवी सामान रखा हुआ है तो वो आप हटा दो, उससे फर्क पड़ेगा, थोड़ा हल्का आप महसूस करोगे। प्लस डाइट, एक्सरसाइज और जिम। वास्तु को छोड़ के, मतलब इस टॉपिक पे वास्तु में रिसर्च करने के बाद मैंने भी जिम, डाइट, वेट लॉस उसी को अपनाया, उससे थोड़ा फर्क है। आप भी वही सब कर सकते हैं। मुखिया पद में मेन दरवाजा चलता है, बिल्कुल चलता है जी, बहुत अच्छा होता है मुखिया पद का दरवाजा। उससे अच्छा पहली बात कोई दरवाजा ही नहीं है। N3 की एंट्रेंस की आप बात कर रहे हो, ठीक है, और अबंडेंस ऑफ मनी, बेशुमार दौलत, पैसा सब मिलता, बहुत अच्छा दरवाजा है। मेरी किचन नॉर्थ वेस्ट में है और गैस के नीचे ग्रीन प्लेट लगा रखी है, फिर भी सरकारी नौकरी नहीं लग रही। नॉर्थ वेस्ट में पहली बात तो गैस के नीचे ग्रीन प्लेट लगाते ही नहीं, फर्स्ट। दूसरा, नॉर्थ वेस्ट की किचन में ग्रीन प्लेट लगाने से सरकारी नौकरी नहीं मिलती। आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से जब तक एस्ट्रो वास्तु ट्रीटमेंट्स नहीं होंगे सरकारी नौकरी ऐसे नहीं मिल सकती। सरकारी नौकरी के लिए उपाय अगर आपने पूछे हैं तो एक अशोका पिलर की रेमेडी आती है, ठीक है। अशोका पिलर की रेमेडी अगर आप अपने घर के नॉर्थ में लगाते हो तो चांसेस है आपको सरकारी नौकरी के ऑफर्स आने लगे और सरकारी नौकरी मिल जाए। साउथ वेस्ट में मेन गेट पर चांदी की पत्ती दबा सकते हैं या कोई अन्य विकल्प? हमने चांदी की पत्ती दबा रखी है। देखिए, सबसे पहली चीज, सिल्वर जो है, चांदी जो है, वो एक प्रेशियस मेटल होने के साथ साथ पूजनीय मेटल भी है। चांदी के गॉड्स मंदिरों में भी पूजे जाते हैं, और चांदी जो है वो एक पूजनीय मेटल है। तो सबसे पहले चांदी कभी भी पैरों में नहीं आनी चाहिए। दूसरा, अगर आप बहुत ही प्राचीन इच्छा पूर्ति मंदिरों में अगर आप गए हो, जैसे छतरपुर मंदिर है, माता का मंदिर है छतरपुर मंदिर, अगर वहां पे आप जाएं तो वहां पे ना एक वीवीआईपी दर्शन होते हैं, जिसके अंदर बिल्कुल माता की मूर्ति के आगे आपको लेके जाया जाता है। अगर कभी वो करने का मौका मिले, बहुत बहुत आसान है, सिर्फ 1100 रुपए की पर्ची कटती है। पर्ची कटवा के आप वो वीवीआईपी दर्शन आप कर सकते हो। साल में 9 दिन नवरात्रों में ही वो मंदिर ओपन होता है, बाकी पूरे साल बंद रहता है। तो वहां पे अगर आप जाके देखोगे ना, तो जब आप एंट्री करोगे तो आपको एक चांदी के पतरे के ऊपर खड़ा किया जाएगा। उसके बाद आप माता के सामने आओगे। क्यों? क्योंकि चांदी जो है, जैसे ही चांदी आपके पैर के नीचे आती है, चांदी आपके ब्रेन की एनर्जीज को सक कर लेती है। आप ब्लैक आउट हो जाते हो, ब्लैंक हो जाते हो। जितने भी ऊर्जा, जितने भी थॉट पैटर्न्स आपके मन में चल रहे हैं, जो भी प्लानिंग आपके मन में चल रही है, वो खत्म हो जाती है। मंदिरों में ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो भी प्लानिंग आपके दिमाग में कुछ भी है, मतलब कोई भी नेगेटिविटी कुछ भी आपके दिमाग में है, वो निकल के और सीधा आपका माता से कनेक्शन हो, आपका सबकॉन्शियस उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। लेकिन अगर आप अपने घर के नीचे चांदी दबा दो, घर की दहलीज पे चांदी दबा दो और डेली उसके ऊपर से पैर आगे पीछे करके जा रहे हो, पैर रख रहे हो, तो वो गलत है। दूसरा, साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है और चांदी है हार्डकोर वाटर। तो वैसे भी ये अगर पंच तत्वों की फ्रेंडली नेचर की उससे देखो तो ये वैसे भी गलत है, तो ये कभी भी नहीं करना। साउथ वेस्ट में चांदी तो पहले बात हम यूज ही नहीं करते। साउथ वेस्ट में अगर मेन गेट है तो वहां पे ब्रास मेटल यूज किया जाता है, ब्रास की पत्ती, ब्रास की वायर, वो आप यूज कर सकते हो, बट चांदी कभी भी यूज नहीं करनी होती। साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम वीडियो पे कमेंट है, अगर कमाने वाला ही मास्टर हो तो कौन सा उसको मास्टर बेडरूम दे? वेस्ट, पहली बात, वेस्ट की डायरेक्शन गेम्स को रिप्रेजेंट करती है, वो बेडरूम बहुत अच्छा है। नॉर्थ की डायरेक्शन अपॉर्चुनिटीज को रिप्रेजेंट करती है, नॉर्थ का बेडरूम बहुत अच्छा है। लेकिन आपके हस्बैंड की हॉरोस्कोप डिसाइड करेगी कि उनको कौन सी डायरेक्शन सूट करती है। तो हॉरोस्कोप के हिसाब से बेस्ट डायरेक्शन देखी जाती है एडवांस कंसल्टेशन में। ईस्ट में टॉयलेट है और उसके ऊपर स्टोरेज है, तो उपाय बताएं। पहली बात, ईस्ट में स्टोरेज अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट के बीच में फाइट्स क्रिएट करती है, घर में रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, स्टोरेज को वहां से क्लियर करना है। और ईस्ट की जो टॉयलेट है उसके चारों तरफ आप ग्रीन टेप लगा सकते हो।
विष्णु लक्ष्मी जी स्नेक पर लेटे हुए वीडियो बना देना 16 दिशा क्या इफेक्ट होता है? सर आप अपना पूछ लीजिए ना, कौन सी दिशा में विष्णु लक्ष्मी जी जो है स्नेक पर लेटे हुए, मैं समझ गया जो नाग देवता के ऊपर विष्णु जी लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके पैरों की तरफ लेटी हुई है, बैठी हुई है सॉरी, तो वो जो फोटो है वो वेस्ट की डायरेक्शन में आइडियल है लगाने के लिए। उसका 16 दिशाओं में वीडियो बनाने का कोई रेलिवेंस नहीं है, आप उसको वेस्ट की डायरेक्शन में लगाइए, वो ओके है। निखिल वर्मा जी का कमेंट है, नॉर्थ की डायरेक्शन में ब्रास की मूर्ति रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। कई लोगों को ना ये कंफ्यूजन है कि नॉर्थ वाटर एलिमेंट है, ईस्ट एयर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट के साथ दुश्मनी है, फ्रेंडली नहीं है, तो हम ब्रास की मूर्तियां वगैरह जो है वो कैसे रख सकते हैं? मैं आपको बताऊं, ब्रास जो है ना वो बेस एलिमेंट है, अर्थ जो है वो बेस एलिमेंट है। बेस एलिमेंट क्यों है? क्योंकि हवा अर्थ के ऊपर, पानी अर्थ के ऊपर, आकाश अर्थ के ऊपर, अग्नि अर्थ के ऊपर, तो सारे जो जितने भी बाकी 4 एलिमेंट है ना उनकी एग्जिस्टेंस अर्थ के ऊपर है। तो अर्थ जो है वो बेस एलिमेंट है, इसलिए जितनी भी रेमेडीज हैं वास्तु में वो सारी ब्रास की यूज की जाती हैं। तो आप इजीली रख सकते हो ब्रास की नॉर्थ में। मेरे प्लॉट के ईस्ट में अग्नि में, मेरे प्लॉट में ईस्ट अग्नि में, शायद साउथ ईस्ट कहना चाह रहे हैं आप, क्लॉकवाइज स्टेयरकेस है, क्या ये सही है? अगर आपका साउथ ईस्ट या ईस्ट जो भी आपका जोन है, अगर वो एक्सटेंडेड है, बढ़ा हुआ है, एक्सटेंडेड और कट में क्या डिफरेंस है? जैसे मान लीजिए ये एक प्लॉट है, रेक्टेंगुलर शेप प्लॉट है, ठीक है, ये इसका मोटा मोटी सेंटर हो गया। 2 जोन तो ये हो गए, दो जोन ये हो गए, ठीक है। ये वाला जो जोन है वो इस जोन के कंपैरिजन में स्मॉल है, ये बिग है, ठीक है। तो जो जोन छोटा होता है, स्मॉल होता है, उसको वास्तु की लैंग्वेज में बोलते हैं कट, और जो बड़ा होता है उसको वास्तु की लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सटेंडेड। तो अगर आपका जोन जो है वो कट है, कट जोन में क्लॉकवाइज स्टेयरकेस अच्छी नहीं होती, वहां पे एंटी क्लॉकवाइज रिकमेंडेड है। अगर आपका जोन एक्सटेंडेड है तो वहां पे क्लॉकवाइज स्टेयरकेस चलती है। अब ये कॉन्सेप्ट यहां पे एक्सप्लेन करना, इसके पीछे की डिटेल वो तो एडवांस कोर्स में ही हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है समझने के लिए, एक्सटेंडेड जोन में क्लॉकवाइज स्टेयरकेस चलेगी, कट में एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। एक कमेंट है, आपने पहले एसएससी के टॉयलेट में येलो टेप बताई, इस वीडियो में ग्रीन टेप, तो क्या होता है? जेनरिक और कंसल्टेशन फर्क है, ठीक है। जेनरिक रेमेडीज अलग होती हैं, कंसल्टेशन अलग होती है। सर में दर्द है, आपने सैरिडॉन खा ली, क्योंकि सैरिडॉन या डिस्प्रिन मार्केट में जेनरिक मेडिसिन है, ठीक है, वो कोई भी खा सकता है। लेकिन एक सर का दर्द माइग्रेन भी होता है, तो माइग्रेन में डिस्प्रिन और सैरिडॉन काम नहीं करती, उसकी दवाइयां डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही मिलती हैं। तो बस इतना सा फर्क है, कहीं पे येलो, कहीं पे ग्रीन, कहीं पे रेड, ऐसा ही होता है।